10 से अगर 11 संख्या इनने बढ़ाई तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी चारपाई यहीं पड़ेगी और हम सब यहीं सोएंगे आके। जो है प्रतापगढ़ आज आए हैं, जी जी। जो पीड़िता है उसके परिवार से मिले तो क्या आश्वासन दिए और किस तरह से आप संतुष्ट हैं? नहीं, मैं पहले सबसे पहले तो परिवार से मिला और परिवार से मैंने पूछा कि मतलब क्या अभी अपडेट है, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची। तो उनका ये कहना है कि जो हमने जिन लोगों को दोषी माना था उन लोगों को जो है पुलिस जेल भेज चुकी। लेकिन साथियों का मेरा कहना था कि अभी 2 लोग उसमें और लिखें, तो वो लोग नहीं गए। तो परिवार से जो मेरा कहना है तो पूछा मैंने, तो परिवार का ये कहना है कि उन जो फिलहाल माँ उनकी कह रही, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो उनकी माँ ये कह रही कि जो मेन दोषी थे 3 लोग वो जेल जा चुके, जिनका ज़्यादा दोष था। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दूसरा उसको जो है वो सुविधाएं मिले। तो सुविधाओं के बारे में बातचीत हुई तो माँ और बहन दोनों ने मुझे यही बताया कि प्रशासन जो है वो कोऑपरेट कर रहा है, जो उनकी मांगें थीं उन मांगों पे जो है वो खरा उतर रहा है। शायद ज़मीन वगैरह जो है उन्होंने उसके कागज़ वागज़ सौंपे, घर वर की भी बात थी और दूसरा बच्ची की पढ़ाई और नौकरी की बात थी। तो माँ ने बताया है कि प्रशासन ने ये भी कहा है कि उनकी पढ़ाई लिखाई का वो जो है खर्चा उठाएंगे। तो इस प्रकार से बातें हुई। हालांकि कोई ऐसी प्रकार की बात उन्होंने सिर्फ एक ही कही मुझसे कि जो मांग के रूप में देखी जाए कि जो गांव के लोग जो है जो इस प्रकरण में कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से उनके साथ में खड़े थे और उनको जो है पुलिस ने अज्ञात में फर्जी मुकदमा कर दिया, तो वो मुकदमे जो है उन पर वापस ले लिए जाए। मेरी प्रशासन से बात भी हुई, सीओ से भी बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई। प्रशासन का ये कहना है कि गांव के लोग जो भी लोग बाहर हैं, डरे हुए हैं, कहीं इधर खेत खलिहानों में रिश्तेदारी में, वो लोग अपने वापस आवें घर। और मैं आप सबके चैनल के माध्यम से उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप दोषी नहीं हैं, आप गाँव आइए, गाँव में रहिए। अगर फिर भी आपको पुलिस प्रताड़ित करती, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हमने 10 लोगों को गिरफ्तार कर रखा, 10 से अगर 11 संख्या इनने बढ़ाई तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी चारपाई यहीं पड़ेगी और हम सब यहीं सोएंगे आके। इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो। आप कोशिश करो कि उन गांव वालों तक जिनकी फसलें खड़ी हैं खेत में, कि उनका नुकसान ना हो, लोग डरे ना, उनको आप ये मैसेज पहुंचाओ कि हम सब साथ में खड़े हुए हैं, ये हमारा भी परिवार है। आप अपने घरों में आओ। पुलिस ने मुझसे आश्वासन किया है और हमसे पुलिस झूठ नहीं बोलेगी। झूठ बोलेगी तो फिर उसका भुगतान भी हम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मैं आप सब तक इस मैसेज को पहुंचा दूं कि वो लोग वापस घर में आ जाएं। बस यही उनकी मांग थी और मैं पुलिस से उस बात रखा हूं कि जो लोग उसमें नहीं शामिल हैं उन लोगों के मुकदमे वापस हो जाएं। और जो इसमें अगर कहीं कोई ऐसा है वीडियोग्राफी वगैरह में कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है पत्थर उत्थर मारते हुए, तो जाहिर सी बात है कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं रही होगी, लेकिन माहौल ऐसा तनावपूर्ण बन गया जिस वजह से चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो उन पर भी मामूली कोई कार्रवाई करके और उनको भी वापस घर भेजा जाए, जिससे कि इस गाँव का संतुलन जो है बन जाए। पुलिस भी अपने अपने कामों पर चली जाएगी, यहाँ पर तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का आना जाना भी कम हो जाएगा। भाई हम कोई यहाँ पर मज़ा लेने के लिए तो आया नहीं। जाहिर सी बात है, जब समस्या फंसी तो हमको आना पड़ा। अगर कोई समस्या नहीं होती तो हम क्यों आते यहाँ पर। तो बस यही मैसेज है। आप सब मीडिया वालों से भी अपील करूँगा कि सही जो मतलब घटना का अपडेट है वो आप लोगों तक पहुँचाओ, जिससे कि मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अलग देख रहा था, लेकिन यहाँ आके जो बातचीत हुई तो कुछ अलग पाया। इसलिए आप भी उन लोगों को सही मैसेज पहुंचाओ, जिससे लोग, भले आपको चैनल को कम लोग देख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो 10 दिन में लोगों तक सही खबर पहुंचेगी। ठीक, माहौल शांत हो। सत्ता पक्ष के कुछ लोग और अन्य भी लोग, प्रशासन भी कहता है कि कहीं न कहीं इस दंगा जो हुआ है, जो भड़काया गया है, जो बवाल हुआ है, इसमें कहीं न कहीं कोई राजनीतिक विपक्ष के लोग आकर जो है भड़का दिए हैं। ये तो सब बातें हैं। राजनीतिक विपक्ष क्या, राजनीतिक विपक्ष मेरे इस गांव में तो मेरे संगठन का भी कोई लड़का नहीं है। तो सबसे पहले तो भीम आर्मी का नाम आता। वो 200 जो अज्ञात हैं उसमें 150 तो संगठन के होते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी को तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात रखेंगे ना, वो तो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे, मैं तो ना राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका। आप बहुत दूर से आए हैं, तो भीम आर्मी द्वारा जो है पीड़ित परिवार से किस तरह से सहानुभूति नहीं, मैंने, हाँ, ये सही सवाल है, क्योंकि मैंने अपने पदाधिकारियों से यहाँ के जो हैं उनसे बातचीत भी की कि हम सिर्फ जो है वो प्रशासन के सहारे नहीं है कि प्रशासन पारिवारिक जिम्मेदारी लेगा पढ़ाई लिखाई की। हमारी टीम ने आर्थिक सहयोग भी किया है और आगे भी उम्मीद करेगी कि जहाँ भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो परिवार उनके साथ खड़ा है। बराबर टीम के लोग जो हैं यहाँ मौजूद रहें। दूसरी चीज़, पढ़ाई लिखाई का प्रशासन ने भी जिम्मेदारी ली। अगर वो नहीं करते तो संगठन जो है, पार्टी हमारी जो है, वो बिटिया की पढ़ाई लिखाई का हिसाब किताब जो है पूरा अपने जिम्मे लेगी। क्योंकि हम, गलत भावना है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, लोग ऐसे कहते हैं कि भीम आर्मी जो है वो हो हल्ला करती, गलत है। आपको ये जानकारी नहीं होगी, आप पहुंचाओ लोगों तक कि हम उत्तर प्रदेश में 2500 से ज़्यादा भीम आर्मी पाठशालाएँ भी चला रहे हैं, जिसमें निर्धन बच्चे जो शोषित वंचित समाज के हैं वो फ्री में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि हम आवाज़ जय भीम चिल्लाते हैं तो लोगों को लगता है हुड़दुम काट रहे। जय भीम इसलिए चिल्ला रहे हैं हम, क्योंकि जो सामने बैठा हुआ गद्दी पे वो बहरा, उसको सुनाई नहीं देता आराम से आवाज़ में, तो तेज़ चिल्लाना पड़ता है।
लेकिन ऐसा कोई हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम कहीं कोई चीज़ ना हो रही हो और हम गर्दा काट दें में मतलब का। आपने देखा कितने लोग आए, सब पूरी भीड़ दिखाई दे रही, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएंगे। सर भी